साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वैष्णो माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भैरवनाथ महाराज की जय। अभी तक आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास की कथा में सुना कि कैसे ब्राह्मणी की पुत्री को दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुमने पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया है उसका तुमको भोग अवश्य रूप से भोगना ही पड़ेगा। इस दुर्वासा ऋषि के वचन के कारण कन्या बहुत ही भयभीत हो गई। दुर्वासा ऋषि ने जो उस कन्या को यह वचन बोले कि तुम मेरी मित्र की पुत्री हो, इसीलिए मैं तुमको श्राप नहीं दे रहा हूं, परंतु तुमने पुरुषोत्तम मास का घोर अपमान किया है, इसके व्रत को तुमने छोड़ा है, इसका दोष तुम्हें अवश्य रूप से लगेगा। इसी चिंता में वह कन्या बहुत भयभीत रहने लगी। दुर्वासा ऋषि इसीलिए बोले क्योंकि दुर्वासा ऋषि स्वयं भी पुरुषोत्तम मास का व्रत कर चुके थे और ऋषि दुर्वासा जो कि अत्यंत क्रोधित ऋषि माने गए हैं और उनसे प्रत्येक राजा व्यक्ति सभी लोग उनके क्रोध से बहुत डरते थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, इसीलिए एक बार उनको भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा ही पुरुषोत्तम मास के व्रत के कारण ही उनकी एक बार जान बची थी। एक बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा एक राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश अष्टयाम पूजन करते थे, ठाकुर जी के बड़े विशेष भक्त थे, भक्तों में उनका नाम सर्वोपरि आता था और वो आठों पहर पूजन करते थे। और एक बार वह एकादशी का व्रत धारण किए हुए थे और जब एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो द्वादशी के दिन उसका पारण किया जाता है। जब उनका एकादशी का व्रत संपूर्ण हो गया, जब द्वादशी आई, द्वादशी के समय जैसे ही वह पारण करने के लिए जा रहे थे उसी समय ऋषि दुर्वासा उनके महल पहुंच गए और साधु को देखकर राजा अभिभूत हो गए। और पहले के जो राजा महाराजा या सामान्य व्यक्ति भी था, वह ऋषि मुनि तपस्वी गरीब या कोई उनके घर में अतिथि आ जाए तो बड़े प्रसन्न होते थे। आजकल
कलयुग में यह स्थिति है कि हमारे घर यदि भिखारी भी आ जाता है तो हमको क्रोध आ जाता है। यदि कोई अतिथि आ जाता है तो सबसे पहले ये विचार आता है कि ये जाएंगे कब। अब है हमको इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनको पानी देना पड़ेगा, इनको खिलाना पड़ेगा। तो मगर पहले के समय में जब उनके घर में किसी का आगमन होता था तो वह अपने बड़े भाग्य सराहते थे कि हमारे घर में अतिथि आए हैं, और अतिथि को देवता के स्वरूप में वह पूछते थे। और राजा अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था और पारण करने जा रहे थे, उसी समय जब ऋषि दुर्वासा जैसे महान संत का आगमन हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, उनकी आगवानी करी, उनको यथास्थान बैठाला, पंचोपचार पूजन किया, उनकी यथाशक्ति भेंट संपन्न की और कहा कि महाराज आप भी भोजन पाए। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि राजन, हम अभी पहले संध्योपासना करेंगे, पहले हम स्नान को जाएंगे, संध्योपासना करने के बाद ही हम आकर कुछ ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि यह बोलकर स्नान ध्यान के लिए चले गए। राजन उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रतीक्षा कर रहे थे उसी समय द्वादशी का जो समय काल था वह निकला जा रहा था। उसी समय उनके राज्य के पुरोहित ने उनको बताया कि महाराज, आपका एकादशी का व्रत है, आप अपना पारण करें, अन्यथा आपको दोष लगेगा। क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उसका पारण अति आवश्यक है। जब तक हम पारण ना करें तब तक हमको उस व्रत का फल नहीं मिलता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी हम व्रत धारण करते हैं उस व्रत के बाद पारण करना अति आवश्यक होता है। अब पुरोहित की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए, परंतु उन्होंने ऋषि दुर्वासा को भोजन का निमंत्रण दे रखा था। और अतिथि यदि पहले घर आ जाए या हमारे घर का कोई सेवक भी हो तो सबसे पहला हमारा नियम यह होना चाहिए कि हम पहले अतिथि को भोजन कराएं, हम अपने सेवक को भोजन कराएं, हम अपने पति को भोजन कराएं, हम अपने भाई बहनों को भोजन कराएं, अपने बच्चों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं बाद में पाएं। परंतु यहाँ पर राजा बहुत ही दुविधा में फंस गए। राजन जानते थे कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हैं, तो ऐसा श्राप देंगे कि हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। परंतु राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनको उनके पुरोहित ने सलाह दी कि महाराज, आप ऐसा करें कि आप भगवान की पूजन जो कर रहे हैं उनके स्नान ध्यान के पास जो उनका चरणोदक है, आप वह चरणोदक ले लें तो आपका पारण भी हो जाएगा और आपका भोजन न करने का व्रत भी खंडित नहीं होगा, और ऋषि दुर्वासा आकर भोजन प्राप्त कर लेंगे। राजा अम्बरीश ने कहा ये युक्ति ठीक है। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया। राजा अम्बरीश ने जैसे ही चरणोदक लिया और ग्रहण किया तो सामने से दुर्वासा ऋषि चले आए, और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे निमंत्रण देकर स्वयं भोजन पा रहा है। तो ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए, बहुत अत्यधिक क्रोधित हो गए। बोले, तुमने हमको निमंत्रण दिया भोजन करने का और हम सिर्फ संध्योपासना के लिए गए थे, तुम इतना भी समय प्रतीक्षा नहीं कर पाए? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे ही राजा अम्बरीश को उन्होंने श्राप देने के लिए बोला, कमंडल से अपना जल निकाला, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वह राजा अम्बरीश के राज्य का 24 घंटे रक्षा करता था, चारों तरफ उनके राज्य में घूमता रहता था। वह दुर्वासा ऋषि के सामने आके खड़ा हो गया और दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यह चक्र मेरे ऊपर ही आ रहा है और यह मेरी गर्दन काट देगा, दुर्वासा ऋषि वहां से भागने लगे। भागते 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 पूरी पृथ्वी लोक पे उन्होंने भागा, परंतु ठाकुर जी का जो सुदर्शन चक्र था वह पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोक गए। वहां इंद्र देवादि देवताओं से आग्रह किया
कि प्रभु इस चक्र से, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। उसके बाद कैलाश गए, वहां पर भी ठाकुर जी ने कह दिया कि नहीं, यह भगवान श्री हरि विष्णु का चक्र है, इससे मैं रक्षा नहीं कर सकता। उसके बाद भागते भागते वह ठाकुर जी के वो लोग धाम गए। वहां पर जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचे, ठाकुर जी को प्रणाम करके बोले कि प्रभु मेरी रक्षा करो, यह सुदर्शन चक्र मेरी जान ले लेगा। तब भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के प्रेम के अधीन हूँ। तुमने मेरे परम भक्त अम्बरीश का अनादर किया है, अपमान किया है। यदि तुम इस सुदर्शन चक्र से रक्षा चाहते हो तो मेरे भक्त के द्वार पर ही जाओ, वही तुम्हें उसकी सजा माफ करेंगे। तब दुर्वासा ऋषि पुनः 1 साल तक भागते भागते वापस अम्बरीश के घर गए, और जैसे ही अम्बरीश के घर जाकर उन्होंने अम्बरीश को प्रणाम किया, कहा कि हे अम्बरीश, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तब सुदर्शन चक्र ने तब अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की, स्तुति की। तब सुदर्शन चक्र वापस अपने राजा के महल के चारों तरफ रक्षा करने घूमने लगे। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए, देवता पुष्प बरसाने लगे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को पुनः प्रणाम किया, उसके बाद भोजन कराया, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यह मैं इसीलिए इस चक्र के द्वारा बचा क्योंकि मैंने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, तो ठाकुर जी की कृपा कहीं ना कहीं मुझे मिली, और भक्त के भगवान अधीन होते हैं, भक्त के आग्रह से ही यह सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा हुई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने भी यह पुरुषोत्तम मास का जो व्रत किया था, उसके प्रभाव से राजा अम्बरीश के राज्य में सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनकी रक्षा हुई। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जो पुरुषोत्तम मास में की कथा का महत्व सुना रहे थे, उसमें वह जो कन्या थी, जब दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा था कि तुम्हें पुरुषोत्तम मास का व्रत जागने का दोष भोगना ही पड़ेगा, तब उसने, उस ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। उसने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की। 9000 वर्षों तक उसने भगवान शिव की आराधना की। वैशाख मास में पंचाग्नि ताप कर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे पानी में रहकर, जल में खड़े रहकर यह तपस्या की, और इस तरह की तपस्या देखकर पूरा स्वर्गलोक हिल गया। इंद्रादि देवता भी हैरान परेशान हो गए। तब यह इसकी कन्या की तपस्या चलती रही। वह अनवरत भगवान शिव की पूजन करती रही। उसके पूजन करते करते जब 9000 वर्ष बीत गए, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उनका दर्शन पाकर वह कन्या बहुत प्रसन्न हुई, और उस कन्या का जो शरीर था वह तप करते करते निर्बल सूखा हो गया था। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी, वह पुनः हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गई, एकाएक खड़ी हो गई। और उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरी बहुत घोर तपस्या की है, तुम्हें जो भी वर चाहिए हो तुम उस वर की मुझसे कामना कर सकती हो। तब वह बोली, हे भूतेश्वर, हे भव्य त्राता, हे मृत्युंजय महादेव, हे प्राणों के अधीश्वर, हे प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, हे अखिल शत्रु विनाशक, हे अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन से विध्वंस करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले, सृष्टि के कर्ता, प्राणों के अधिपति, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की सदैव रक्षा करते हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महाभाग्यशालिनी तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री इस प्रकार मनसा वाचा से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी।
और मौन होकर खड़ी हो गई। तब श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, उस ऋषि कन्या के अत्यंत उग्र तप को देखकर और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख कमल के समान मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, हे कन्या, हे महाभाग्यशालिनी, हे तपस्विनी, अब तुम खेद मत करो। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी आकांक्षा, जो भी तुम्हारी इच्छा है, वह वरदान मुझसे मांग लो। यह सुनकर वह कुमारी आनंद के महासागर में निमग्न हो गई और अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान शिव से कहने लगी। ऋषि कन्या ने कहा, हे दीनानाथ, हे दया बंधु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरी एक कामना पूरी करें, उसमें बिल्कुल भी विलंब ना करें। हे महादेव, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार उस कन्या ने 5 बार यह वरदान मांगा कि मुझे पति दीजिए। इसके अतिरिक्त मेरी कोई भी हृदय में कामना नहीं है, ना ही मैं सोच रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि ऋषि कन्या, तुमने जैसा अपने मुख से कहा है अब वैसा ही होगा। तुमने 5 बार मुझे पति दीजिए का वर मांगा है। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे 5 पति होंगे। वे सभी शूरवीर होंगे, धर्मात्मा होंगे, सरल होंगे, ज्ञानी होंगे, सत्य और पराक्रमी होंगे। यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, इंद्रिय निग्रह, तुम्हारे रूप के अनुसार कार्य करने वाले सभी राजा कुलोत्पन्न और गुणवान भाग्यशाली होंगे। हे श्री कृष्ण, शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर वह कन्या बोली कि प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसा आपने कैसे कह दिया कि मेरे 5 पति होवे? और यह कहकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मुनि कन्या बोली कि हे सदाशिव, ऐसा वर देकर इस संसार में मेरा तमाशा मत बनाइए, क्योंकि अभी तक तो मैं जो जानती हूँ कि पति की सिर्फ एक पत्नी होती है और एक पत्नी की एक पति होता है, और मैंने तो ऐसा कहीं देखा ही नहीं कि नारी तो एक हो और उसके भर्ता 5 हो। यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। परंतु एक पुरुष की 5 पत्नियां अवश्य हो सकती हैं, ऐसा राजा महाराजा शूरवीरों के यहाँ मैंने कई बार देखा है। हे शंभु, हे कृपानिधान, आपकी आराधिका होकर भी मैं 5 पति वाली कैसे बन सकती हूँ? मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। ऐसे वचन उसने भगवान शिव से कहे। आपके पुजारिन होने के कारण मुझे लज्जा हो रही है, वह आप स्वयं भी समझ सकते हैं। कन्या के वचन सुनकर भगवान शंकर ने पुनः कहा। शिव जी ने कहा कि हे कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति का सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से एक यज्ञ कुंड के द्वारा उत्पन्न होगी। तब पति जन्य सुख तुमको प्राप्त होगा और अनंतर तुम परम पद की अधिकारिणी होगी। चूंकि पूर्व जन्म में मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का तुमने अपमान किया है, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वे तीनों भुवनों को भस्म कर सकते हैं, परंतु तुमने तो अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्म तेजा का मर्दन कर दिया है। जिस अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना निजी ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है, उस भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत त्याग दिया था। मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवतागण और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे जिनके आदेश का पालन करते हैं,
हे मुनि कन्या, उनके आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता है? दुर्वासा की आज्ञा से भी तुमने उस विश्ववंद्य पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की है। अतः हे ब्रह्म कुमारी, अब तुम्हारे तो 5 पति ही होंगे। हे बालिका, पुरुषोत्तम मास के व्रत पूजन आदि का खंडन करने के कारण अब यह टल नहीं सकता है। जो इस पुरुषोत्तम मास की आलोचना करते हैं वे घोर रौरव नरक में वास करते हैं। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को सदैव ही विपरीत फल मिलता है, इस बात में कोई भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र पौत्र धन संपदा से संपन्न होते हैं, इस लोक और परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हैं और भविष्य में भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम सभी देवता भी पुरुषोत्तम मास की ही आराधना करने वाले हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आराधना हम सभी देवतागण करते हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान श्री के प्रसन्न हो जाते हैं, उस आराधनीय मास की हे सुंदरी कटिवाली, हम लोग क्यों न आराधना करें। सद असद वाद की विवेचना करने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय होती है। सारे ऋषि मुनि एक स्वर में कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास सर्वोपरि है और इस मास में अधिक से अधिक व्रत पूजन आराधना भगवान की भक्ति करना चाहिए। इतना कहते कहते भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। वह मुनि इधर उधर ढूंढने लगी, भगवान शंकर को पीछे पीछे चिल्लाती हुई घूमती रही, परंतु भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, द्वितीया की चंद्रलेखा से युक्त भाल चंद्र वाले सदाशिव जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े और वृत्तासुर को मारकर जैसे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के संबंध में चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी दुर्वासा के वाक्य का उल्लंघन करने के कारण अपने भावी जीवन के संबंध में चिंता समा गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह आज का 11 अध्याय समाप्त हुआ है। पुरुषोत्तम मास का यह व्रत कथा पूरे माह चलती है। इसमें भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की उपासना करने से अत्यंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस बार तो सावन भी 2 हो गए हैं। पुरुषोत्तम मास के कारण सावन इस बार 2 पड़ा है, तो हमें भगवान शिव और कृष्ण दोनों की आराधना करना चाहिए। और भगवान शिव और भगवान कृष्ण अत्यंत कृपा बरसाते हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधीनः, जैसी आप भक्ति करेंगे भगवान उसी प्रकार आपको मानेंगे। और भगवान ने स्वयं यह घोषणा की है कि मैं भक्त के अधीन हूँ। जो मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी आराधना करेगा, मैं उसका सदैव ध्यान रखूंगा और उसके जीवन में कोई भी कष्ट आदि नहीं आने दूंगा। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई भी नहीं है, मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं है। तब भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, पृथ्वी लोक पर मेरा एक बहुत ही परम प्रिय भक्त है, उसका नाम मोरध्वज है। भगवान से अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, क्या वह मुझसे भी बड़ा आपका भक्त है? भगवान ने कहा कि हाँ, वह मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वह मुझे साक्षात ईश्वर तुल्य मानकर ही मेरी भगवान भक्ति पूजन आदि करता है। अर्जुन को थोड़ा अपनी भक्ति पर घमंड था। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस भक्त से मिलवाइए और मैं भी उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है अर्जुन,
चलो आज हम तुम्हें अपने भक्त की परीक्षा दिलवाते हैं कि वह मेरा कितना बड़ा भक्त है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करके मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। मोरध्वज का एक नियम था कि यदि उसके घर कोई भी अतिथि आता है या नहीं भी आता है, जब तक वह सब अपने राज्य की प्रजा को भोजन नहीं करा देता, जो उसके यहाँ अतिथि आया उसको भोजन नहीं कराता, उसके बाद ही वो स्वयं भोजन करता है। और क्योंकि वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो प्रत्येक जीव में मेरा ही दर्शन करता है। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके राज्य में पहुंचे। जैसे ही राजा के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, राजा बाहर आए। उन्होंने देखा कि दो सुंदर ब्राह्मण सर पर तिलक लगाकर चोटी जनेऊ धारण किए हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, उनके दरवाजे पर खड़े हैं और भोजन की चाह कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ब्राह्मण कुमारों को राजमहल में बुलाया, यथास्थान बिठलवाया, उनके चरण धोए, पूजन अर्चन की और कहा कि भगवान आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। ठाकुर जी और अर्जुन दोनों ब्राह्मण के रूप में थे। अर्जुन यह सब कुछ देख रहा था। तब भगवान कृष्ण बोले कि राजन, हम भोजन तो अवश्य करेंगे, परंतु हमारे साथ एक शेर भी आया है। पहले मेरा शेर भोजन करेगा, उसके बाद हम वह भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने कहा कि प्रभु, मेरे दरवाजे जो भी आता है वह कभी भी भूखा नहीं जाता। आपका शेर अवश्य रूप से भोजन करेगा, मैं उसे अवश्य रूप से भोजन कराऊंगा और आप भी उस प्रसाद को बाद में प्रसाद ग्रहण करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले तुम मेरे शेर को भोजन कराओ, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। राजन ने कहा कि प्रभु, मैं शेर के भोजन की व्यवस्था करता हूं। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, हमारा उसका एक नियम है कि हम जिसके यहाँ भी भोजन करते हैं वह अपने पुत्र को आरे से चीरकर उसको खिलाता है। मोरध्वज ने कहा कि प्रभु, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा। अर्जुन सुनते सुनते बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था कि यह कैसी परीक्षा हो रही है। मोरध्वज ने कहा कि प्रभु, मैं अपने पुत्र को आरे से चीरकर अवश्य रूप से आपके शेर को पहले भोजन कराऊंगा, परंतु पिता के अधिकार से ज्यादा माता का अधिकार होता है। मैं एक बार पहले उसकी माता से अवश्य रूप से पूछ लूं, माता से पूछने के बाद ही मैं आपके शेर को भोजन कराऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अवश्य रूप से तुम अपनी धर्म पत्नी से पूछ लो। राजन अंदर गए। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि दो साधु ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक उनका शेर भोजन नहीं करेगा तब तक वह भोजन नहीं करेंगे, और यदि अगर हम अपने बेटे को आरे से चीरकर उस शेर को नहीं खिलाते तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और हमारा नियम है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उनको वचन दे चुका हूं, तुम्हारा क्या कहना है? उसकी पत्नी बोली कि राजा महाराज, यदि आपने वचन दिया है तो धर्म की रक्षा के लिए एक पुत्र तो क्या, हम हजारों पुत्रों को भी धर्म की रक्षा के लिए दान दे सकते हैं, उसका भोजन करा सकते हैं। दोनों तैयार हो गए, परंतु राजा और रानी विचार करने लगे कि हमने अपने पुत्र से तो पूछा ही नहीं, और इतनी बात वह कर ही रहे थे, इतने में ही पुत्र आ गया। पुत्र ने पूछा
कि माताजी पिताजी क्या विषय पे बात हो रही है। तब उन्होंने कहा कि बेटे, दो ब्राह्मण साधु आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि उनके शेर को जब तक भोजन नहीं कराएंगे तब तक वे भोजन नहीं करेंगे। बेटा बोला, तो हम उसके शेर को भी भोजन करा सकते हैं पिताजी। तो मोरध्वज ने कहा कि बेटे, उन्होंने कहा है कि अपने पुत्र को आरे से चीर कर तुम्हें उसको खिलाना है। तो उसने कहा कि पिताजी, धर्म की रक्षा के लिए यह शरीर क्या, ये तो नाशवान शरीर है, इसको आप अवश्य रूप से काट के उनके शेर को खिला दीजिए, परंतु हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। मेरे प्राण चले जाएं तो उससे कुछ नहीं होता, यह तो शरीर जो है वह नाशवान है। दोनों माता पिता तैयार हुए, सामने आए, आरे की व्यवस्था की गई। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक शर्त और रख दी कि जब तुम उसको आरे से चीरोगे तो किसी की भी आंख से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। ना माँ की आंखों से आंसू आना चाहिए, ना पिता की आंखों से आंसू आना चाहिए, और ना उस पुत्र की आंखों से आंसू आना चाहिए। उन तीनों ने कहा ऐसा ही होगा, और पुत्र को चीर कर उसके दाहिने अंग को खिलाना, शेर को खिलाना का शर्त रखी, क्योंकि बायां अंग जो होता है वह अशुद्ध माना जाता है। जैसे ही उस बालक को बिठाया गया, बालक का नाम ताम्रध्वज था, ताम्रध्वज को बिठाकर माता पिता को बुलाया गया, और ठाकुर जी ने फिर एक शर्त रखी कि माँ सामने रहेगी और पिता पीछे रहेगा, क्योंकि माँ के अंदर करुणा ज्यादा होती है ना। तो ठाकुर जी ने शर्त रखी कि माँ आगे रहेगी और पिता पीछे रहेगा। यह अर्जुन देखता देखता बहुत ज्यादा घबरा गया और धीरे धीरे ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा देख ली, अब आप इसे रोक दीजिए, अन्यथा उस बालक के प्राण चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले कि नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, तुम देखते जाओ। और जैसे ही उस ताम्रध्वज को बिठालकर उसकी माँ सामने आई और पिता पीछे आया, और आरे से सिर से जैसे ही चीरना प्रारंभ किया, खून का फव्वारा छूट गया। यह देखकर अर्जुन घबरा गया, बहुत ज्यादा दुखित हो गया, और अपनी उसने आंखें बंद कर ली। जैसे ही आरे से चीरना प्रारंभ किया, ताम्रध्वज के बाएं आंख से आंसू गिरने लगा। जैसे ही आंसू गिरा, ठाकुर जी बोले कि रुक जाओ, हमारी शर्त यह थी कि किसी की भी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, परंतु तुम्हारे बेटे के आंख से आंसू आ गए हैं। तो ताम्रध्वज ने उत्तर दिया कि प्रभु, यह उल्टी आंख इसलिए बह रही है कि यह जो उल्टा अंग है मेरे शरीर का, यह अशुद्ध है। यदि यह भी शुद्ध होता तो मैं इस अंग को भी आपके शेर को खिला देता। भगवान ने कहा ठीक है। उसके बाद उसके दो टुकड़े हो गए, सीधा अंग उठाकर शेर को दे दिया। शेर ने उस ताम्रध्वज के उस एक हिस्से को पूरा खा गया। उसके बाद ठाकुर जी और अर्जुन जो ब्राह्मण के रूप में बैठे थे, उन्होंने कहा कि राजन, अब भोजन ले आओ, अब हम भोजन करेंगे। ब्राह्मणों का भोजन लगा। ठाकुर जी ने कहा कि मोरध्वज, हम तुम्हारे इस संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चे की प्राणों की आहुति भी दे दी। अब तुम एक काम करो, अपने पुत्र को बुलाओ। मोरध्वज रोने लगा, बोला प्रभु, मेरा एक ही पुत्र था। ठाकुर जी बोले कि यदि एक ही पुत्र था तो तुमने उसको क्यों चीर दिया? तुम मुझे बता देते, अब तो तुम्हारा वंश भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा सुनकर वह बहुत रोने लगा और कहा कि प्रभु,
वंश की मुझे चिंता नहीं है, परंतु मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने बच्चे के प्राणों की आहुति दे दी। ठाकुर जी बोले कि तुम अपने बेटे को आवाज लगाओ। मोरध्वज ने कहा कि प्रभु, आपके सामने ही अभी मैंने अपने पुत्र को चीर दिया है और आपके शेर ने उसे खा लिया है। ठाकुर जी फिर से बोले कि नहीं, तुम आवाज तो दो। जैसे ही मोरध्वज ने आवाज लगाई, ताम्रध्वज दौड़ता हुआ अंदर से आया और अपने पिता के चरणों पर लेट गया और ब्राह्मणों को प्रणाम किया। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए, भगवान पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन यह सब देखता रहा। जब यह सब कार्य संपन्न हुआ, तब दोनों अपने स्वरूप में आए। अर्जुन अपने स्वरूप में आ गए, ठाकुर जी अपने स्वरूप में आ गए। तब अर्जुन ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, अब मैं मान गया कि मुझसे भी बड़ा यह मोरध्वज आपका पुत्र है, आपका भक्त है, और इसकी ध्वजा पताका कलयुग में सदैव फहरती रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।